गोस्वामी जी कहते हैं छिति जाले पानक गगन समीरा और पंच रचित यह अधम शरीर। ये मानव शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना है माताओं? 5। कौन कौन से? गगन, जमीन, वायु, पृथ्वी, क्षिति, जल, पावक और गगन और समीर। समीर यानी हवा, वायु। 5 तत्वों से मिलकर ये मानव अधम शरीर बना है, अति अधम। इस शरीर को अति अधम क्यों कहा है? क्यों कहा है? क्योंकि ये शरीर मैल की फैक्ट्री है। ये शरीर किसकी फैक्ट्री है? मैल की फैक्ट्री। इस शरीर गंदगी की फैक्ट्री है, गंदगी की फैक्ट्री। हम बाहर से तो खूब नहाएं, खूब शरीर को साफ करें, लेकिन अंदर तो गंदगी भरी है, मलमूत्र भरा है। बताइए, रंग महल के 10 दरवाजे, ये मानव रूपी जो महल है ना, रंग महल, इसके दरवाजे कितने हैं? 10। जिस स्थान पर भी हाथ रखेंगे ना, वहां से केवल और केवल गंदगी प्रकट होगी, केवल और केवल मैल प्रकट होगा। क्योंकि ये शरीर मैल की फैक्ट्री है, गंदगी की फैक्ट्री है। इसलिए किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा कि इस मानव रूपी अधम शरीर को अगर पावन बनाना हो तो क्या किया जाए? क्या कोई उपाय नहीं? इस शरीर को अगर पावन बनाया जाए तो किस प्रकार? उपाय क्या है? गोस्वामी जी ने कहा इस संसार में कौन सी ऐसी बीमारी है जिसका इलाज ना हो? बोले बताओ फिर इस पावन, इस अधम शरीर को पावन बनाने का उपाय, कि इस अधम शरीर को पावन किस प्रकार बनाया जाए? तो गोस्वामी जी कहते हैं एक ही उपाय है। एक उपाय कौन सा है माता? सुनिए, इस मानव रूपी अधम शरीर को पावन निर्मल बनाने का एक उपाय है। वो उपाय कौन सा है? ध्यान से सुनिएगा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, 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 जो तन पाय भजहि रघुबीरा, जो तन पाए भजे रघुवीरा, जो तन पाय भजहि रघुबीरा, जो तन पाए भजे रघुवीरा। इस अधम शरीर को पावन बनाने का उपाय कौन सा है? सोई पावन सोई सुभग शरीरा, और जो तन पाए भजहि रघुबीरा। केवल और केवल
इस अधम रूपी मानव शरीर को निर्मल बनाने का उपाय है श्री राम जी का नाम, भगवान का नाम। और कलयुग में महिमा किस चीज की है? कलयुग समान नहीं आन युग, जो नर करे विश्वास, गाय राम गुण विमल यस, भव तरे बिना है प्रयास। इस कलयुग में केवल नाम की नहीं। किसी ने कहा कि महाराज नाम, कल भी बताया था ना कि आप कोई भी काम करो तो केवल और केवल नाम का सहारा लेके, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो बर्तन हो, चाहे वो झाड़ू हो, आप घर का कोई भी काम करते हैं तो केवल उस काम को राम से जोड़ दो। उस काम को, ग्रह काम को भी माताओं जब आप राम के नाम से जोड़ दोगी ना तो आपका काम कितने जल्दी खत्म हो गया ये आपको भी पता नहीं चलेगा। क्योंकि जो चीज, जो काम राम से जुड़ जाता है वो फिर सांसारिक काम नहीं, वो स्वयं परमात्मा काम बन जाता है, अध्यात्म काम बन जाता है। इसीलिए कोई भी काम करो तो राम के नाम से जुड़ के। अब माताओं आप कहो कि हमारे पास 1 घंटे का समय नहीं है, तो भगवान क्या कहते हैं? एक घड़ी आधी घड़ी। आप कहो कि 1 घड़ी हमारे पास टाइम नहीं है, समय नहीं है भजन का, तो भगवान के तुलसी संगत साधु की रहे कोटे अपराध। बात तो करो। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनने तो खाता ही नहीं खोला है? खाता था खोलो। पूरा जीवन कोरी किताब के जैसा निकाल दिया। अरे जब इस दुनिया में आए हो तो खाता तो खुलना चाहिए ना राम नाम का। मीराबाई कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये धन कैसा है? बोले वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लाग्यो मोरी राम फकीरी में। आप किसी बड़े आदमी के पास जाओ और उससे कहो भैया तुम सुखी हो, तो वो क्या कहेगा? सुखी नहीं। क्यों? क्योंकि जिसने भगवान को पैसा दिया, जिसने भगवान ने जिसे पैसा दिया, संपत्ति दी, सत्ता दी, वो भी परेशान है। और सबसे ज्यादा परेशान वही है आज के युग में। क्यों? क्योंकि उन्हें दिन रात यही टेंशन लगी रहती है कि भगवान ने दे तो दिया है इतना, अब इसे रखें कहाँ, अब इसे रखें कहाँ, इस संपत्ति को संभाले कैसे, कहीं पुलिस का छापा न पड़ जाए हैं? तो भगवान ने जिसे दिया है वो भी परेशान है। और जब आप किसी गरीब के पास जाओगे और कहोगे भैया तुम सुखी हो, तो वो गरीब क्या कहेगा मुस्कुराकर कि दाल रोटी चल रही है, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। भगवान की कृपा से हमारे घर में दाल रोटी चल रही है और हम सुखी हैं। क्योंकि सबसे बड़ा सुख क्या होता है? संतुष्टि, संतोष। किसी ने, भगवान ने किसी को बहुत दे दिया और किसी को, तो सुखी कौन है? गरीब या अमीर? आपको पता है? अगर आप कहो कि हम भगवान की हमारे ऊपर कृपा नहीं है, तो सुन लो, जो लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान की हमारे ऊपर कृपा नहीं है, तो वो लोग सुने कि अगर अपने
से ऊंचे वाले को देखोगे, अपने से बड़े आदमी को देखोगे, तो तुम्हें भगवान की कृपा नजर नहीं आएगी। कृपा कब नजर आएगी? जब अपने से नीचे वाले को देखोगे। क्या कि आज भी ऐसे लाखों लोग घूम रहे हैं रोडों पर, जिसके पास में सर छुपाने के लिए जगह नहीं, 2 वक्त का भोजन नहीं, और पहनने के लिए वस्त्र नहीं, रहने के लिए घर नहीं। बताओ उस परमात्मा की हम पर कितनी बड़ी कृपा है कि हमें पहनने के लिए वस्त्र दिया, खाने के लिए रोटी दी, रहने के लिए घर दिया, घूमने के लिए गाड़ी दी। बताओ ये कृपा नहीं तो और क्या है? लोग कहते हैं, अच्छा आजकल एक और विडंबना है, माताएं पूछती हैं कि देवी जी हम सबसे ज्यादा भगवान की पूजा करते हैं, सबसे ज्यादा दोनों टाइम मंदिर जाते हैं, दोनों टाइम भगवान की सेवा करते हैं, भजन करते हैं, लेकिन हम सबसे ज्यादा परेशान हैं। तो माताएं पूछती हैं कि जो जितना भगवान की पूजा करता है वो उतना ही दुखी है, उतना ही परेशान है, कारण क्या है? और जो भगवान को नहीं मानता, ना भगवान के मंदिर जाता और भगवान को ना मानता, वो चैन में है, उसके यहाँ किसी चीज की कमी नहीं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है, हाँ, बड़ी बड़ी हवेलियां तन रही हैं, 10-10 मंजिल की बिल्डिंगें खड़ी हैं। कारण क्या है? माताएं पूछती हैं कि हम सबसे ज्यादा पूजा करते हैं, फिर भगवान सबसे ज्यादा हमारी परीक्षा क्यों लेता है? तो मैं उन माताओं से एक ही बात कहती हूँ, माताओं, परीक्षा भगवान उसी की लेता है जो एग्जाम में पेपर में आकर बैठता है। परीक्षा किसकी लेता है? जो पेपर, आपकी परीक्षा चल रही है, मतलब आपके एग्जाम चल रहे हैं, आप परीक्षा में आकर बैठे हैं, आपका एग्जाम चल रहा है, और भगवान परीक्षा किसकी करते हैं? जो एग्जाम में आकर अपनी हाजिरी लगाता है कि हम प्रेजेंट हैं, हम आए हैं। और जो बाहर घूम रहे हैं, क्लब में घूम रहे हैं, मदिरालय में घूम रहे हैं, उनको तो कोई मतलब है ही नहीं परीक्षा से, उन्होंने तो कॉपी देखी नहीं, तो उनका क्या होगा? उनका तो बाद में होगा जो कुछ होगा, अभी तो वो चैन काट रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो पेपर को ही छोड़ दिया, परीक्षा ही छोड़ दी। तो याद रखना, जिसकी जितनी ज्यादा भगवान परीक्षा लेते हैं, समझ लो वो भगवान के उतने ही निकट है, उतने ही करीब है। और भगवान के जो करीब है वो बड़ा खुश नसीब है, क्योंकि प्यारे कोई दौलत पर नाज करता है, कोई शोहरत पर नाज करता है, लेकिन जिनके रखवाले हैं मेरे राम, वो अपनी किस्मत पर नाज करता है। जिनके रखवाले हैं मेरे राम, वो अपनी किस्मत पर नाज करता है।